एक्चुअली में जो भी उस लड़के के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस तरह की वारदात उस लड़की या किसी के साथ भी हो। मुआवजा तो मिलना चाहिए एटलीस्ट, जब बोला मिलना चाहिए था, मुआवजा तो मिलना चाहिए था। अन्याय अन्याय हुआ है किसी के साथ तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। करने के बाद उसको जो जुर्म जुर्माना जो कानूनी तहत है उसको, मतलब मैं कहता हूँ कि ईंट के जवाब पत्थर से होनी चाहिए। जो इसको ऐसा किया तो ये जितने भी अपराधी हैं इन्हें जेल में रखने की कोई मतलब जो है जरूरत नहीं है, ना इनको हमें गवर्नमेंट की तरफ से खाना खिलाने की जरूरत है। ये जिस तरीके का क्राइम करे हमें उस तरीके का जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ हम आज बात करेंगे दिल्ली में हुए 1 साल पहले हादसे के बारे में। जी हाँ, आईटीओ के पास एक लड़की के साथ रेप किया गया, और साथ ही में जब लड़की के भाई ने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने बताया कि उस समय जब ये केस हुआ था तो 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए थे। उसके बाद मुआवजे के लिए कहा भी गया था कि उनकी हेल्प की जाएगी, पर उनकी उसके बाद उनको एक भी रुपए पैसे नहीं मिले हैं। खोखले वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं। लड़की इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। साथ में दूसरी तरफ जो लड़की के पिता है पैरालाइज्ड है। माँ 65 ईयर्स की है, जो पिता और बेटी का ध्यान रख रही है। वही दूसरी तरफ जो लड़की का भाई है वो छोटी मोटी शॉप पे काम करता है। काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति तंगी है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लड़की के परिवार को देखने को मिल रही है। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। संतोष जी, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। या सर, अभी जो ये केस आया है दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप किया गया था, उसके बाद अब मुआवजा नहीं दिया गया है। इकलौता उसका भाई है कमाने वाला। लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। कोई भी हेल्प सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली में जो भी उस लड़के के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस तरह की वारदात उस लड़की या किसी के साथ भी हो, नॉट इवन दिल्ली, कहीं भी ना हो। और उसकी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, उसकी प्लीज़ मदद करिए। और इस तरह का जो भी क्राइम करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये दोबारा कोई भी इस तरह का काम ना कर पाए। संजीव शर्मा। संजीव जी, जो ये केस आया है क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार की तरफ से बिल्कुल भी मदद नहीं की गई है, और लड़की के साथ बहुत दरिंदगी से रेप किया गया था। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, लड़की को मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। वो बंदे कौन थे, उनको उठाना चाहिए, यही सब होना चाहिए। सर, अभी जो लड़की के जो आरोपी थे, आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, और अभी खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं। लड़की के भाई की तरफ से बहुत हेल्प के लिए गुहार लगाई गई, कुछ भी नहीं सॉल्यूशन निकला है इसका। क्या कहना चाहेंगे? आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। मैडम, इसमें तो फिर पुलिस की वो है, पुलिस को करना चाहिए। कार्रवाई तो करनी चाहिए सर। जी, पुलिस की कार्रवाई होगी जब उठाया जाएगा उन्हें। बट आपको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। गौरव नाम है। गौरव जी, बताइए, ये जो अभी वारदात हुई है क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हमारे देश में एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर किसी की सरकार जाती है और सरकार चेंज होती है तो सारा ऊपर से नीचे तक सिस्टम चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, फाइलें दब जाती हैं कहीं ना कहीं। तो इस चक्कर में या तो मुआवजा नहीं मिला होगा, या केजरीवाल जी की सरकार थी पहले, अब बीजेपी है, तो अब नए सिरे से एप्लीकेशन डालनी पड़ी। नहीं, पिछले साल भी बीजेपी। पिछले साल कब बीजेपी थी? पिछले साल जब ये केस हुआ है उस टाइम पे बीजेपी। उस टाइम बीजेपी थी। तो मैडम ये तो देखो, हाईकमान को देखना चाहिए क्या है, क्या सिस्टम में क्या। और सर, आरोपी अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। आरोपी देखो, अगर मैडम वो रसूख वाला होगा, यानी नेताओं से उसका संबंध होगा, तो वो गिरफ्तार मुश्किल ही होगा, है ना। आप जानते हो। अंकल, आपको लगता है, मतलब लगता है कि मुआवजा तो मिलना चाहिए एटलीस्ट, जब बोला मिलना चाहिए था, मुआवजा तो मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है किसी के साथ तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। मुजरिम है उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, और उसके कानूनी तहत में जो बड़े या छोटे जो भी हो, जिसके कानून तहत में जो उसका धारा लगता है उस पर मतलब कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई करने के बाद उसका क्या डिसीजन कोर्ट देती है, बस जो लड़की मैले अभी डेट हो गई, उसको उस पर सरकार को कुछ पहल किया जाए, क्योंकि वो सरकार के द्वारा और सरकार के पावर के द्वारा में ये सब काम किया जाता है, खास करके मेरे को जहाँ तक लगता है।
इसलिए सरकार को उसका मुआवजा लड़कियों को कुछ दिया जाए, उसके परिवार में कुछ मतलब सरकार की मदद किया जाए। और सबसे पहले मदद करने से पहले मैं ये कहूँगा कि गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। अब गिरफ्तारी करने के बाद उसको जो जुर्म जुर्माना जो कानूनी तहत है उसको मतलब मैं कहता हूँ कि ईंट के जवाब पत्थर से होनी चाहिए। जो इसको ऐसा किया तो उसको मैं फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई इस पे फरार ना हो। मैं यही और सब मुआवजा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल कुछ न कुछ तो मुआवजा उसको होना चाहिए क्योंकि उसके परिवार में ऐसा सरकार के अगर इस चीज़ पे नजरअंदाज करता है तो आने वाला टाइम में मुजरिम का दिल और बड़ा हो जाएगा और वो कल दूसरा कांड करेगा, फिर उस पर कोई मतलब उसको दिक्कत है दर्द नहीं आएगा। इसलिए कदम ठोस से ठोस कदम सरकार को उठानी चाहिए इस पे, क्योंकि आम जनता की लड़की रोड पे चलती है, उस पे सुरक्षा गार्ड के लिए हमें भी बोला गया है। हम एक ऑटो चालक है, हमारे सरकार बोलता है कि आप एक नारी का सहायता कीजिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सहायता करने के बाद हमारे पास खुद अत्याचार होता है। मैं गोवा गुजरने लायक नहीं रहता हूँ क्योंकि कानून मेरे ऊपर फरार कर जाता है तुरंत कि आप कैसे जानते हैं, ये कहाँ है, आप कहाँ थे, ऐसे बहुत तरह की किया जाता है। तो क्या क्या है इसमें, इससे ज़्यादा सरकार तो इसमें आँख में पट्टी लगा के बैठा हुआ है। अगर सरकार के कानून के अंदर में अगर सरकारी आदमी हो चाहे कोई नेता हो, उसके बच्चे पर अगर किसी तरह गरीब आदमी का अत्याचार या अन्याय कर देता है तो उसके लिए बहुत कुछ तुरंत कर देती है। लेकिन गरीब आदमी का बच्चा के पास अन्याय जितना भी हो, देखो ये हुआ था झड़ेला गांव में किरारी में जो लड़की को मार दिया था लोग, उसके प्रति सरकार ने आज तक कोई उसका कदम नहीं उठाया, नहीं किया। तो कुछ कर ही नहीं रहा, वादे पे वादे किए जा रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वादे पे वादे होता है। जब वोट लेने की जरूरत पड़ती है तो गरीबों के साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं, और जब वोट होने के बाद जब अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं तो गरीब को वो अपने नज़र से उठा देते हैं। 5 साल के बाद ही याद करते हैं, उसके बाद ऐश करते हैं। उसका कार्यकर्ता जो उसकी नज़दीक फैमिली हो, उसका नज़दीक कार्यकर्ता हो, जो उसके अंदर काम करता हो, वो ऐश करते हैं 5 साल, और 5 साल के बाद गरीब को हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं। 5 साल में एक ही बार तो हाथ जोड़ना पड़ता है, उसके बाद सारे परिवार उसका ऐश करता है। गरीब पर कोई मतलब नहीं। अभी देखिए यहाँ का ट्रैफिक रूल जो अभी चल रही है राजधानी में, एक राजधानी है, कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। रेड लाइट पर जाओ, बाइक वाले हो, ई रिक्शा हो, जहाँ मर्जी खड़ी है, जहाँ मर्जी निकल रहा है, ट्रैफिक वाला कोई इस पे फॉलो नहीं कर रहा है। रिक्शा कहाँ चलनी चाहिए, ग्रामीण सभा कहाँ चलनी चाहिए, ऑटो कहाँ चलनी चाहिए, किस एरिया में रिक्शा ना होनी चाहिए। सरकार बोलता है कि हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगा? रिक्शा से लेके करोड़ों के गाड़ी सब रूट में चल रही है, तो लोगों को तो फॉरनर को तो देखने के लिए मिल रहा है ना कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है। सो गरीब भी चल रहा है एक साथ, अमीर भी चल रहा है एक साथ, कोई एक दूसरे को इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है। और एकदम ट्रैफिक रूल बिल्कुल दिल्ली में एकदम गलत हो चुका है। आज एमसीडी और पुलिस वाले की वजह से हमारी रोड पे ट्रैफिक भी होती है, गलत जगह पे पार्किंग लगाया जा रहा है, गलत जगह पे रेडियां लगाई जा रहा है, और दुख कौन काट रहा है? जनता। ये तो मेरा कहना है। ये जितने भी अपराधी हैं इन्हें जेल में रखने की कोई मतलब जो है जरूरत नहीं है, ना इनको हमें गवर्नमेंट की तरफ से खाना खिलाने की जरूरत है। ये जिस तरीके का क्राइम करें हमें उस तरीके का जवाब देना चाहिए। इन्हें तुरंत के तुरंत ऐसे क्रिमिनलों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इन्हें जेल नहीं काटनी चाहिए। ये छूट करके आए फिर हमारे माँ बहनों पे जो है उल्टी सीधी हरकतें करें, तो इनको हमारे हिसाब से तो इनको जेल में रखना भी गुनाह है। मेरे हिसाब से तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सर, ये जो मुआवजे की बात की गई थी सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैम मुआवजा नहीं दिया गया? नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। अगर उसको वादा किया गया तो ये गवर्नमेंट को वादा पूरा करना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरा वादा करना चाहिए। जैसा कि हमारी दिल्ली वालों से बात हुई, ये जो केस आया है आईटीओ के पास एक रिसर्चर के साथ, जो वारदात की गई है, दरिंदगी की गई है लड़की के भाई को, लड़की को इंसाफ नहीं दिया गया है, लड़की के परिवार वाले काफी ज्यादा दुखी हैं, मुआवजा नहीं दिया गया है। लोगों का कहना यही है, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, सरकार का हर वादा खोखला निकलता है। वुमेन सेफ्टी के ऊपर सरकार कभी भी कोई भी कड़ा फैसला नहीं लेती है। बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से मुआवजा लड़की को जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और ताकि जो आर्थिक स्थिति है लड़की के घर वालों की वो बेहतर हो सके। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।